गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय विथ मैथ्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बढ़ते हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है स्क्वायर रूट। लास्ट दो क्लास हम लोग स्क्वायर निकालने के बारे में जाने थे। आज हमको स्क्वायर रूट निकालना है जिसको हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। वर्गमूल क्या होता है बेसिकली ये समझते हैं। जैसे सपोज करिए कोई नंबर है, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर उसका पेयर बन रहा है, पेयर इन द सेंस दो नंबर, इस दो नंबर में एक नंबर बाहर आएगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू ए है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ए। क्यों? सपोज करिए अगर अंडर रूट 25 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 का स्क्वायर रूट। इसमें से दो पांच में से क्या करना होगा? एक पांच को बाहर लाना होगा। वो यही सवाल का जवाब होगा। इसको आप दूसरे तरीका में ये समझ सकते हैं। अगर किसी नंबर के ऊपर में कैप लगा है, कैप इन द सेंस 25 का वर्गमूल बोल रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे नहीं कुछ है, ये समझना होगा। यहाँ पे हाइड है 2, ये अंडरस्टूड है। जैसे दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं रहती है तो आप लोग समझते हैं ना, जो वहां पे क्या है तो इनटू है सर। उसी तरह से अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो आपको समझना होगा ये 2 है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 25 पे पावर 1/2। 25 पे पावर 1/2 का क्या मतलब होगा? 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा? 5। आप लोग एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे क्या? एन अंडर रूट ए की वैल्यू क्या होगी? ए टू द पावर 1/n। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना टॉपिक स्क्वायर रूट। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो बेसिकली दो नंबर्स के होते हैं। एक आपका हो जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दूसरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मेनली जो एग्जाम में आता है ना वो आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर भी हम लोग दोनों पढ़ लेंगे। कभी कभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी आ जाए तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये मेनली मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बराबर यही पूछा जाता है। रेयर केस में ये भी पूछ लिया जाता है। आज हम लोग पूरे तरह से स्क्वायर रूट को पढ़ के खत्म ही कर लेंगे। जैसे सपोज करिए कोई आपसे पूछ दे स्क्वायर रूट ऑफ 1681 क्या होगा? पहले छोटा सा एग्जांपल लेके समझते क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 1681 क्या होगा? देखिए, जब भी हमको स्क्वायर रूट बोला जाए, स्क्वायर रूट, स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? आप कहोगे 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दो नंबर को अंडरलाइन करेंगे, लेकिन काम हमें सिर्फ यूनिट डिजिट का करना है, यानी इस 1 का करना है। अब बताइए किन किन नंबर का स्क्वायर करने पे 1 आता है? एक आप कहोगे सर जी 1, दूसरा 9। वैसे इस दो नंबर का सम जो होगा ना वो ऑलवेज 10 होगा। अगर एक नंबर आपको n मालूम पड़ता है तो दूसरा आप 10 में से घटा लो, आपको दूसरा नंबर भी पता चल जाएगा। तो आप कहोगे 1 यूनिट डिजिट पे आ रहा है, यानी ये 1 के स्क्वायर से भी आ सकता है, ये 9 के भी स्क्वायर से आ रहा है। ये बात तो क्लियर होगी। अभी हम इस दोनों नंबर को ऐसे ही छोड़ देंगे, अभी इसका कोई यूज नहीं। अब बचा है पीछे रेस्ट नंबर। रेस्ट नंबर यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ 2 डिजिट में है। हो सकता है कभी ये सिंगल डिजिट हो, कभी ये ट्रिपल डिजिट हो।
तो यहाँ पे 16 है। 16 किन दो स्क्वायर के बीच में है, या 16 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ये चेक करना होगा आपको। अगर सर जी 16 जो है ना वो 4 का स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये समझिए, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तब हम लोग इस दोनों में किसको पिक करेंगे, जो स्मॉलर नंबर। तो इस 16 के लिए क्या आ जाएगा 4, और इस दोनों में क्या आ जाएगा 1। यही इस सवाल का जवाब। आई थिंक समझ गए होंगे। करना क्या है, हमको सबसे पहले दो नंबर को सेलेक्ट करनी है, दो में काम करना है किसका, यूनिट डिजिट का। अब यूनिट डिजिट में देखेंगे वो किन नंबर का स्क्वायर है। 1 था तो यहाँ 1 और 9 दोनों का स्क्वायर हो सकता है। अब पीछे के नंबर को किन दो स्क्वायर के बीच में है, तो ये 16 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। हम बोले जब ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो इस दोनों में जो छोटा होगा उसको पिक कर लेंगे। तो 4 के साथ 1 आ गई। आई थिंक आप लोग को पता होगा, जैसे सपोज करिए किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। इसलिए ये बात कहीं नहीं होगा किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो जाए। 2 भी नहीं होगा तो 3 भी नहीं होगा। अगर 4 हो रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आप कहोगे सर जी 8 होगा, और 10 में से 8 चला गया तो 2 होगा। 5 है तो ओनली 5 ही होगा। अगर 6 है तो क्या होगा, 6 है तो एक वैल्यू आपकी 6 हो सकती है, दूसरी वैल्यू 4 हो सकती है। 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, और 9 होगा तो 3 और 7, और 0 होगी तो 0। ये आपको ध्यान रखना है, ये रट्टा नहीं मार सकते, आपको समझना होगा किन किन नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 आता है, किन नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 5 आती है, किन नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 आती है, किस नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 आएगी, और 0 है तो 0। वैसे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी अंक 0 नहीं हो सकता, एटलीस्ट 2 0 होनी चाहिए। ये सब आगे हम लोग देख लेंगे। बढ़े आगे। जैसे आपसे पूछा गया है 7056 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अभी हमने क्या बताया था, स्टेप फर्स्ट में दो नंबर को पिक करेंगे, काम किसका करेंगे, सिर्फ 6 का। 6 किन किन स्क्वायर नंबर का स्क्वायर करने पे 6 आएगा। आप कहोगे सर जी एक तो 6 है, दूसरा 4 है। अब क्या करेंगे, पीछे के नंबर को चेक करेंगे। पीछे का नंबर क्या है 70। 70 किन दो स्क्वायर के बीच में है, ए स्क्वायर ग्रेटर देन 70 ग्रेटर देन बी स्क्वायर। 70 आप कहोगे सर जी ये 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है। तो इस जिससे ये बड़ा है उस वैल्यू को ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 8 ले लेंगे, क्योंकि 9 का स्क्वायर तो 70 से ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं ले सकते, इसको हम लोग नहीं ले सकते। अब रहा बात इस दोनों में कौन आएगा, 6 और 4 में। हम कहते हैं यहां जो नंबर है ना उसको इसके सक्सेसिव नंबर से गुना कर दो। 8 9 जा कितना हो जाएगा 72, और क्वेश्चन का नंबर क्या है 70। अब क्वेश्चन का नंबर देखिए बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहोगे सर जी छोटा है, तो इस दोनों में जो छोटा है वही यहाँ पे आएगा। आ गई होगी बात समझ में। यहां तक तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। 56 था, 6 आया तो आप कहोगे सर जी 4 और 6 होगा। 70 किन दो स्क्वायर के बीच में है, तो 8 और 9, जो स्मॉलर वैल्यू है उसको पिक कर लिए। अब उससे क्या किए हम, 9 उसके सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए। 72 ये मेरा नंबर है और ये क्वेश्चन का नंबर है, तो
क्वेश्चन का नंबर मेरे नंबर से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहोगे सर जी छोटा है, ये स्मॉलर वैल्यू है। अगर ये स्मॉलर है तो यहां भी ये बिगर के लिए आएगा और ये स्मॉलर के लिए आएगा। देखते हैं अगले सवाल। 84 है, 4 है तो क्या क्या हो सकता है, 2 और 8। 60 किन दो स्क्वायर के बीच में है, आप कहोगे सर जी 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर। 8 हम लोग ले नहीं सकते हैं, क्या 8 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो लेंगे क्या 7, 7 ले लिए। अब 7 का क्या करेंगे, इंटू 8 करेंगे, कितना हो जाएगा 56। अब बताओ ये मेरा नंबर है और क्वेश्चन का नंबर क्या है 60। क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे बड़ा हो गया तो 7 के साथ क्या जाएगा 8 जाएगा। यही इस सवाल का जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर वही बात है, 4 आई है तो क्या क्या हो सकता है, 2 और 8। अब 125 किन दो स्क्वायर के बीच में है, 11 और 12। 11 हम लोग नहीं ले सकते, सॉरी 12 नहीं ले सकते हम लोग, तो हो क्या जाएगा 11। अब 11 का गुना करना है 12 से, 11 गुने 12 कितना होगा 132। 11 गुने 12 कितना होगा 132। या तो आप इसको ऐसे जस्टिफाई कर लो, 11 इंटू 11 प्लस 1, आगे मल्टीप्लीकेशन में पढ़ाएंगे दो सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो 11 का स्क्वायर प्लस 11। अब ये बताओ, ये जो आप 11 जस्टिफाई किए हो ये कैसे किए हो, 11 का स्क्वायर पता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 125 तुम्हारे नंबर से सिर्फ 4 ज्यादा है, यानी 11 गुना जब 12 करोगे तो तुम्हारा नंबर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो आप ऐसे भी पिक कर सकते हैं, जो क्वेश्चन का नंबर छोटा हो जाएगा तो 2, नहीं तो आप ऐसे निकाल लो 132 बड़ा हो गया किससे 125 से। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। हम ये कह रहे हैं 11 का स्क्वायर होता है कितना 121, और आपको निकालना था 11 गुना 12, ये तो हमको पता है ये 11 का स्क्वायर प्लस 11 होती है, ये 125 से कितना बड़ा है 4। अब बताओ 4 और 11 में कौन बड़ा होगा, क्वेश्चन का नंबर मेरे नंबर से स्क्वायर के नंबर से 4 बड़ा है और मेरा नंबर स्क्वायर के नंबर से 11 बड़ा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है क्वेश्चन का नंबर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, हम लोग छोटे ले लें। अगर इस तरह से आ रही है समझ में तो ठीक, नहीं तो नॉर्मल तरीका से कर लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है 36 है, 6 के लिए क्या क्या आएगा 6 और 4 आएगा। 207 किन दो स्क्वायर के बीच में है, 14 और 15। 15 आप ले नहीं सकते हैं, 14 ले लिए। अब हम ये कह रहे हैं 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 196 से ये नंबर कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर जी बस 11 ज्यादा है, और 14 गुना जो 15 करोगे वो कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14। मतलब हम इस नंबर से 196 से मेरा नंबर 14 अधिक जाएगा और क्वेश्चन का नंबर सिर्फ 11 ज्यादा है, यानी क्वेश्चन का नंबर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात क्लियर, नहीं आया समझ में तो ऐसे समझो 14 इंटू 15 कितना होगा 210। ये मेरा नंबर है सर, क्वेश्चन का नंबर क्या है, आप कहोगे 207 है सर, ये क्वेश्चन का नंबर है। क्वेश्चन का नंबर छोटा हो गया ना, ये क्वेश्चन का नंबर छोटा हो गया तो इसमें से यहां से छोटा नंबर हम पिक कर लें। बढ़ते हैं आगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ, आसान है, एक हम कर देंगे, एक आपको खुद से करना होगा होमवर्क के लिए। चलो ये आप ले लो होमवर्क के लिए, हम बड़े नंबर का कर देते हैं। कमेंट में जाके आप
ऐसे टाइप करेंगे 8649 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसको देखते क्या है, 9 है, क्या क्या हो सकता है, 3 और 7। अब बताओ 127, 11 हो जाएगा, 11 और 12 के बीच में आएगा ये नंबर। 11 लेंगे, 12 तो पिक होगा नहीं। अब मेरे स्क्वायर से ये नंबर कितना ज्यादा है, 6, और हमको क्या करना है 11 गुना 12, यानी 11 गुना 12 करने का क्या मतलब हुआ, 11 का स्क्वायर प्लस 11। अब बताओ इस 2 और 6 में कौन ज्यादा बड़ा है, तो मेरा नंबर बड़ा है, तो इसमें से क्या आ जाएगा, छोटा नंबर। अब इसका दूसरा तरीका भी हम बता रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा, दिमाग तो वैसे हर जगह चाहिए अगर लाइफ में सक्सेस करनी है तो। 12769 था, ये नंबर आपको दिख रहा है ना, इस नंबर को छोड़ दो लास्ट का 2 डिजिट, तो ये नंबर 100 के आसपास है और 100 प्लस है। इतना तो सोच सकते हो, कितना प्लस है ये नहीं बता सकते, लेकिन ये 69 बता रहा है ये 13 के स्क्वायर से रिलेटेड है। आपको पता है ना, लास्ट 2 डिजिट लिखते थे, स्क्वायर अच्छे से पढ़ाए हैं हम, यानी हम सोच सकते हैं थोड़ा देर के लिए ये नंबर 113 रहा होगा। क्यों, तो 100 से जितनी बड़ी संख्या होती थी उसमें उतना ही जोड़ लेते थे। 13 कितना हो गया, 126, और 13 का स्क्वायर 169, 127 69, डायरेक्ट निकाल सकते। कुछ नहीं है सर जी, लास्ट के 2 डिजिट आपको बता देंगे ये किस नंबर का स्क्वायर है, और पीछे के नंबर से अगर आप सोच सकते हैं 100 के नियरेस्ट है, हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ तो 13 ऐड हुआ होगा, 100 अगर एक रहा होगा तो एक ऐड होता है, यहाँ तो फिक्स है अगर 13 ऐड हो रहा है, यानी ये संख्या थोड़ा देर के लिए पिक कर लेंगे 113, और 13 डालने पे 126, फिर 13 का स्क्वायर 169, 12769 खत्म। आप ऐसे भी सोच सकते हैं चीजों। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहा है, ये क्वेश्चन हम बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो आसान है सर, तुरंत कर लेंगे। 15 21 याद होगा बहुत को, उसका सम ऑफ डिजिट 12 होगा सर। देखो एक है, क्या क्या हो सकता है, 1 और 9। 15 किन दो स्क्वायर के बीच में, तो आपको हो गया सर जी 3 और 4, 3 ले लिए। अब 3 का गुना कर लेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 12। क्वेश्चन का नंबर बड़ा है, 15 है, मेरा 12 निकला है, क्वेश्चन का 15 निकला है, कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, बड़ा नंबर ले लिए। सेम केस यहां क्या करेंगे, 36, 6 है तो क्या क्या हो सकता है, 4 और 6। 31 किन दो स्क्वायर के बीच में है, 5 और 6, 5 ले लिए, 6 ले नहीं सकते। 5 गुना 6 करेंगे सर, कितना होगा 30, और क्वेश्चन का नंबर 31, क्वेश्चन का नंबर बड़ा है तो बड़ा नंबर पिक हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें से एक हम कर देंगे, एक आपको करना होगा, या दोनों हम ही कर दे, चलो दोनों हम ही कर देते। 89 है, 9 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 3 और 7 खत्म। अब पिक करना है 334 किन दो स्क्वायर के बीच में है, आप कहोगे सर जी 18 और 19 के बीच में, हम 18 ले ली। हम इसलिए वो तरीका बताए थे, अब बताओ 18 गुना 19 करने में टाइम लगेगा, लेकिन जिसको पता है 18 का स्क्वायर प्लस 18, मतलब मेरा नंबर क्वेश्चन के नंबर से 18 ज्यादा है, सॉरी स्क्वायर से 18 ज्यादा है, और क्वेश्चन का नंबर स्क्वायर से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर जी 334 में से 324 को घटा लो, 10 ज्यादा है। 10 बड़ा है या 18 बड़ा, मतलब क्वेश्चन का नंबर छोटा है या बड़ा है, आप कहोगे छोटा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 183। सेम क्वेश्चन यहां भी है, 1 है, क्या क्या हो सकता है, 1 और 9, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया है 1436, टफ टास्क है सर, इतना बड़ा नंबर कैसे पिक करें। चलो इतना बड़ा नहीं कर सकते हो, 30 40 का तो स्क्वायर निकाल सकते हो ना, 40 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहोगे सर जी 1600 होगा, ठीक है। 40 से नीचे आओ जिसका स्क्वायर तुरंत निकाल सकते हो, 35,
35 का स्क्वायर कितना होगा? अगर यूनिट डिजिट 5 है तो 25 तो होना तय है। और इस 3 का गुना किसके साथ होगा? 4 के साथ, 1225। अब बताओ ये जो नंबर है तुम्हारा यहाँ लाई करेगा कि नहीं करेगा? तो आप सोचो 35 और 40 के बीच में ये किसके ज्यादा करीब है? दोनों के मिडल ऑफ में। 38 का स्क्वायर निकाल लो सर। अगर याद होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ट्रिपल डिजिट रिपीट होता है इसमें। 38 कितना कम है 50 से? 12 कम है। तो 25 में से 12 घट गया, कितना बचा? 13। और 12 का स्क्वायर 144, यानी 1444। यानी ये संख्या 38 और 37 के बीच में आएगी। ये तो कंफर्म हो गया। ये संख्या का स्क्वायर 37 के स्क्वायर और 38 के स्क्वायर के बीच में आएगी। पिक क्या करेंगे? आप कहोगे सर जी 37 पिक करेंगे। अब देखो यहीं पे वो लॉजिक, दो सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब 37 इंटू 38 करना उतना आसान टास्क नहीं है। हमको तो ये आ गया है 38 का स्क्वायर। तो सेम बात है, 37 इंटू 38, तभी से छोटा नंबर ले रहे थे, इस बार बड़ा नंबर ले लेंगे। 38 का स्क्वायर माइनस 38। तो माइनस 38 जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1406। मतलब ये हम जो नंबर निकाले हैं क्या? 37 इंटू 38 की ये वैल्यू। और क्वेश्चन का नंबर क्या है? 1436। तो क्वेश्चन का नंबर मेरे नंबर से क्या है? बड़ा है। बड़ा है ना? तो क्या हो जाएगा? 379। बड़ा नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे। इसमें से एक हम करेंगे, एक आपको करना पड़ेगा। ये हम कर देते हैं, और राइट साइड वाला आप ले लीजिए होमवर्क के लिए। देखिए होमवर्क उसके लिए है जो घर में रहते हैं। जो भैया रेंट पे रहते हैं उसके लिए RW होगा, रेंट वर्क। 76 है। 76 अंडरलाइन होगा, बात होगी 6 की। 6 अगर है तो सब बता देगा सर जी ये 4 और 6 आएगा। अब पीछे का नंबर कितना है? 2745। तो और बड़ा नंबर हो गया सर। ये कैसे करेंगे हम? आराम से कर लेंगे। 2700, 50 का स्क्वायर 2500। देखो ये तुमको सोचना होगा कितना करीब जा सकते हैं। 60 का स्क्वायर आता है तो 3600 हो जाती। आ रही है बात समझ में? यानी ये नंबर इस दोनों के बीच में कहीं होगा। 55 का स्क्वायर निकाल लो, कितना होगा? 5 6 या 30, 25। मतलब ये नंबर का स्क्वायर 55 और 50 के बीच में कहीं होगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे? तो बताओ 2745, 2500 और 3000 के बीच में है। 57 का स्क्वायर निकाल लो। 57 का स्क्वायर क्या है? तो 50 से 7 ज्यादा है, तो 25 में, सॉरी 57 क्यों निकालेंगे? 53 का स्क्वायर निकाल लो। 53 का स्क्वायर क्या होगा? 50 से 3 ज्यादा है, तो 25 3 28। ये तो होगा नहीं। और 3 का स्क्वायर 09। 52 का ले लो। 52 का स्क्वायर क्या होगा? 25 में 2 जुट जाएगा, आप कहोगे 27 होगा सर। और 2 का स्क्वायर 04। तो एक नंबर तो फिक्स हो गया है, 52 आएगी। ये फिक्स हो गया है सर। अब 4 और 6 में क्या आएगी? तो 52 इंटू 53 कौन करेगा सर? हम 52 का स्क्वायर निकाले हैं, कितना आया है? 2704। और क्वेश्चन का नंबर मेरे नंबर से कितना बड़ा है? 41। और 52 गुना 53 में हमको लाइसेंस है 52 का स्क्वायर निकाल लेंगे सर, प्लस 52 करेंगे। मतलब हम 52 जोड़ सकते हैं इसमें। और क्वेश्चन सिर्फ हमसे 41 बड़ा है, यानी क्वेश्चन का नंबर छोटा हो जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे?
524। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार और देख लीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर भी पिक हो गया जो 27, 45, 52 का स्क्वायर और 53 के स्क्वायर के बीच में है। मेन जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे है। 52 का स्क्वायर इतना आ गया। अब हमको निकालना था 52 गुना 53, टफ टास्क है, तो हम इसका एक शॉर्टकट बताए थे, 52 का स्क्वायर प्लस 52 कर लो, या 53 का स्क्वायर माइनस 53 कर लो, दोनों बात बराबर होगी। ये आगे पढ़ाएंगे जब मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो 52 का स्क्वायर प्लस 52 मतलब हम 2704 निकाले, इसमें जो 52 ऐड करेंगे तब ये मेरा नंबर निकल के आएगा। और क्वेश्चन का नंबर इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर से सिर्फ और सिर्फ 41 ज्यादा है, यानी 52 और 41 में छोटा कौन है, तो क्वेश्चन का नंबर। अगर क्वेश्चन का नंबर छोटा है तो नंबर क्या आएगा, तो आपको सर जी 4 आएगा। प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, काफी है इतना। आप लोग 10 क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, ये हो जाएगा, जिसमें 2 तो होमवर्क में ही है। 2 को छोड़ के 10 अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये नहीं छोटा छोटा नंबर ले लेंगे, बड़े नंबर लेंगे और स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये तो अभी तक की चर्चाएं जो थी वो तो थी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब चर्चाएं होगी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब बताओ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा ये बताओ। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से ही समझते हैं। सपोज करिए आपको बोल दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 90 निकालना। इमेजिनेशन करिए 90 का स्क्वायर किन दो स्क्वायर के बीच में आएगा, तो आप कहोगे सर जी 9 के स्क्वायर से बड़ा होगा और 10 के स्क्वायर से छोटा होगा। देखो ये 9 पे भी निकलेगी और ये 10 पे भी निकलेगा, लेकिन जिसके ज्यादा ये नियरेस्ट होगा वो ज्यादा एक्यूरेसी देके जाएगी। परफेक्ट सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है ये सॉल्यूशन जब भी निकलेगी वो डेसिमल में निकलेगी। तो जिसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर से जहां इसकी डिफरेंस कम होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से जहां इसकी डिफरेंस कम होगी वही एक्यूरेसी देगा। हम दोनों पे निकाल देते हैं। जैसे सपोज करो हम मान लेते हैं 9 है, तो यहाँ 9 लिख लिया। अब इतना पता है 9 प्लस ही होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, जो नंबर था आपका 90 और ये जो नंबर वहां लिखे हैं उसका स्क्वायर से माइनस कर लेंगे। 2 इंटू ये 9, ये जो 9 है ना वही ये नंबर है। अब क्या होगा इसको, 9 प्लस 90 में से 81 चला गया बटे 2 इंटू 9, ये 9 आएगा और ये 9 से 9 कट गया, 1/2 9.5। अब कोई कहेगा सर जी हम 10 से निकालेंगे, निकाल लो भाई 10 से, क्या दिक्कत है। 10 से निकालोगे तो 10 माइनस होगा क्योंकि इससे छोटी होगी ये तो कंफर्म है। इस बार क्या करेंगे, 10 के स्क्वायर में से इस 90 को घटाएंगे, -2 इंटू क्या बोले थे, यहाँ जो नंबर लेंगे उसी को यहाँ भी लेंगे। 10 माइनस कितना हो जाएगा 10 अपॉन 2 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, 1/2 की वैल्यू 0.5 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9.5। मिडल ऑफ नंबर था इसलिए दोनों सेम आ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 113, 113 किन दो स्क्वायर के बीच में होगा ये बताओ। आप कहोगे सर जी 10 के स्क्वायर से बड़ा होगा और 11 के स्क्वायर से छोटा होगा। अब आप हमको ये बताइए ये जो 113 है ये नियरेस्ट किसके है, इसकी वैल्यू होती है 121, इसकी वैल्यू होती है 100। आप कहोगे नियरेस्ट सर जी 121 के, तो हम क्या करेंगे 11 के स्क्वायर से ले लेंगे क्योंकि हमको एक्यूरेसी चाहिए। 11 का स्क्वायर ले लिए तो मतलब यहाँ पे 11 माइनस होगा क्योंकि कम है उससे,
11 के स्क्वायर में से घटा लेंगे 113 को, बटे क्या होगी 2 इंटू जो नंबर पिक किए थे 11, 11 माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 13 8, 2 गुना 11। देखो इसको इससे काट लेंगे, कितना हो गया 4/11। 4/11 की वैल्यू क्या होगी, 4 में जब तुम 11 से डिवाइड लगाओगे नहीं लगेगा, 0, 11 तिया 33, 7, फिर 0, 11 छक, इतना ही रखते हैं। 0.36, 0.36 माइनस हो गया तो क्या बचेगा 10.64। यही इस सवाल का जवाब होगा। इसी के अप्रोक्स 6.63 भी हो सकती है, 0.64 भी हो सकता है। अब इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। अब बताओ 161 किन दो स्क्वायर के बीच में है। आप कहोगे सर जी 12 के स्क्वायर से बड़ा होगा और 13 के स्क्वायर से छोटा होगा, और आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब ये इसी के करीब हो। इसको क्या करेंगे 13 माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 161 अपॉन क्या हो जाएगी 2 इंटू 13, क्या हो जाएगा 13 माइनस 169 मतलब 8/2 इंटू 13, 2 से कट जाएगा 4। इस बार आपको क्या करना होगा 4 में 13 से डिवाइड लगाना, 13 तिया 39, 1.3 के आसपास रखो वैल्यू। 13 में से 0.3 चला गया तो क्या बचेगा आपको 12.7। बढ़े हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। अब बताओ 500 किन दो स्क्वायर के बीच में होगा। जिसको याद होगा वो तुरंत बता देगा सर जी 22 का स्क्वायर से बड़ा होगा और 23 के स्क्वायर से, सॉरी 500 छोटा होगा। देखो 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 से ये सिर्फ 16 ज्यादा है और इधर से 29 कम है, तो नियरेस्ट किसका होगा 22 का। चलो 22 ले लिए, प्लस क्या करेंगे 500 माइनस कितना 22 का स्क्वायर बटे कितना 2 इंटू 22, 22 प्लस 500 में से 484 चला गया, क्या बचा 16, 16 बटे 2 गुने 22, 2 से काट लो 8 टाइम्स में, फिर 2 से काट लो 4/11। अभी 4/11 की जस्ट वैल्यू निकाले हैं, क्या निकाले हैं हम लोग देख लेते हैं स्लाइड में, 0.36, मतलब 22 में से क्या करेंगे 0.36 को ऐड कर देंगे यानी 22.36 सवाल का जवाब होगा। ये क्वेश्चन आपके रेंट वर्क हो या होमवर्क हो, दोनों तरह के स्टूडेंट्स होंगे। मिलते हैं अगले क्लास मंडे को, तब तक के लिए थैंक यू।